नमस्कार दोस्तों, जय भारती स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार हम सबको पता है कि देश में इस प्रकार की कोरोना महामारी फैलती जा रही है, तो उसी में अपन को सुरक्षित रहना है, घर पर रहना है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारा घर पे रहते हुए भी स्कूल वगैरह सब बंद है, तो अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को कैसे निरंतर रखा जा सकता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जय भारती स्कूल यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहे हैं बढ़िया से बढ़िया क्लासेस, जो कंटिन्यूटी आपकी चलती रहेगी। प्रतिदिन हमेशा नए नए चैप्टर से अलग अलग कंटिन्यूटी कोर्स के हिसाब से आपका चलता रहेगा। और उसी के साथ आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स, गणित की क्लास लगेगी। उसमें आपका अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो अपन शुरू करते हैं भिन्न और दशमलव। देखिए, अध्याय 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। अध्याय नंबर 2 भिन्न एवं दशमलव 7th क्लास का वीडियो है। आप ध्यान से समझिए, देखिए, फिर इसको कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, देखते हैं अपन। इसमें दो चीज़ें, एक तो आपका है भिन्न और दूसरा है आपका दशमलव। अपन को पहले ध्यान से, आराम से, गहरे से समझना है कि भिन्न होता क्या है और दशमलव क्या होता है। दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो अपन पहले लेते हैं, अपन भिन्न को लेते हैं। देखिए, अपन लिख लेते हैं भिन्न। अब कई लोगों के मन में आ रहा है भिन्न होता क्या है, तो भिन्न क्या होता है? अंश बट्टा हर। मतलब ऊपर वाली संख्या होती है जो अंश कहलाती हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है? हर कहलाती हैं। इधर भिन्न बराबर क्या लिख दिया मैंने? अंश बट्टे हर। अपन को जानना है भिन्न होता क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। जैसे मिश्रित भिन्न होती हैं, तुल्य भिन्न होती हैं, वैसे अलग अलग प्रकार की, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो भिन्न क्या होता है? अंश बट्टा हर। मैं कोई भी संख्या लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 3/8। तो इसमें क्या है? 3 क्या आपका? 3 क्या है? अंश है, और जो 8 है वो क्या कहलाएगा? आपका हर। तो देखो बच्चों, आप खुद भी बता सकते हैं। मैं अब आपको संख्या लिख रहा हूँ आपके सामने। मैंने लिख दिया 3/5। अब आप बताएंगे, मैं पूछूंगा आपका अंश कौन सा है? आप बताइए जल्दी, कौन सा है अंश? 3 है जो अंश है, और 5 क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, मैंने इधर लिख दिया 13/17। मैं पूछ लो इसमें हर कौन सा है, तो आप बताइए जल्दी से, हर कौन सा इसमें? 17, और अंश कौन सा है? 13। यह आपको ध्यान रखना है। पहली बात भिन्न में विशेष बात क्या है? भिन्न यानी अंश बट्टे हर। अंश ऊपर वाली संख्या को अंश रखना है, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? हर कहलाती है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? देखो, जैसे हम सामान्य जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते हैं, वैसे ही अपन को भिन्न में भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग करना सीखना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं भिन्न वाली जोड़, बाकी, गुणा और भाग। देखिए बच्चों, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे किताब में ऐसी है ही नहीं, ऐसे भिन्न नहीं। पहले मैं आपको भिन्न के बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, किस प्रकार से अपन को भिन्न को समझना है। पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर अपन देखेंगे। तो भिन्न अंश, देखिए आप, भिन्न वाली जोड़, भिन्न वाली जोड़, भिन्न वाली जोड़। देखिए, मैं कोई भी एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 3/8 प्लस 2/5। अब आपको बोल दिया कि इस भिन्न को जोड़िए, इस भिन्न को जोड़िए। तो 3/8 प्लस 2/5। ठीक है, तो अब जोड़ते हैं इसको। इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2। बहुत सिंपल तरीके हैं, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ध्यान से आपको समझना है बैठ के। देखिए कैसे करना है। पहला काम इसमें क्या करना है? लसअ लेना है। पहला काम इसमें क्या कर दीजिए आप? लसअ ले लीजिए। 5 और 8 का लसअ। तो 5 और लसअ मतलब क्या होता है? LCM। लसअ आपको पता होगा साथ में ऐसे, ये 8 का और ये 5 का, ये लसअ ले लीजिए। लसअ लेंगे, क्या करेंगे? पहले अपन को देखना है 2 का भाग देना है।
कोई भी एक भी संख्या में 2 का भाग जाएगा, इसका मतलब उनको भाग देना है। जैसे मैं 2 का भाग 8 में जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, 8 में जा रहा है, 8 में दीजिए। 2 का भाग 2, 8 में कितनी बार गया? 4 बार। 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5। फिर अपन क्या करेंगे? 2 का भाग, अब देखें 4 में 2 का जा रहा है, यस 2 का दिया, कितनी बार गया? 2 बार, कितने बच गए? 5। फिर किसका जा रहा है? 2 का, फिर 1 बार गया, 5 बच गए, फिर 5, 1 और 1 गया भाग। अब 2 इंटू 5 गुणा कर दीजिए इन सबको क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो कितना आएगा? देखिए गुणा कैसे करना, ध्यान रखना। 2 का 2 से, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। गुणा करना पर किसका आंसर आए? 40 आए। अपन को यहाँ 40 रखना है नीचे। कितना रख दिया मैंने? 40। अब ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, पहले भाग फिर गुणा, याद रखना, पहले भाग फिर गुणा। मतलब 8 का भाग देना है 40 में। मतलब कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये क्या दे दिया अपने? भाग मतलब 8 का पाड़ा बोलना है, 40 आते ही रुक जाना। 8 का मान 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। कितनी बार बोला मैंने? 5 बार। देखो बच्चों कितनी बार बोल दिया? 5 बार। इस 5 को अपन को किससे गुणा कर देना? अब इस 3 से क्या करेंगे? गुणा। याद रखना, इस 5 को किससे गुणा कर रहा हूँ मैं? इस 3 से। बीच में चिन्ह किसका है? प्लस। चिन्ह किसका है? प्लस का। अब इस 5 का इसमें भाग देना है 40 में, मतलब 5 का पाड़ा बोलना है, 40 आते ही रुकना। तो 5 अट्ठे कितना होता है? 40। कितनी बार बोलते हैं? 8 बार। आप बोल के देखना ना, 5 का पाड़ा बोलना, 40 आते ही रुक जाएंगे। तो कितनी बार बोलेंगे आप? 8 बार। तो इस 8 का बेस अपन को किससे गुणा करना है? 2 से। मतलब ध्यान रखना, पहले कौन देगा? भाग। पहले क्या करना है? भाग। फिर क्या करना है? गुणा। तो पहले भाग दिया, तो 8 को किससे गुणा करो? 2 से। 8 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 3, 5 दिया, 15 प्लस 8 दूनी 16 बट्टे 40 का 40। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 15। देखिए ध्यान रखना, जोड़ में काफ़ी बार अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं। नहीं, ये 15 है, ये 16, ये भी 15 होता, तो 15 और 15 30, 30 और 1 कितने हो गए? 31। तो 31 बट्टे 40, ये आपका आ गया आंसर। एक तो ये तरीका था, आप सबको अपन पढ़ते आ रहे हैं। एक और तरीका है, वो सिंपल सा है, इससे भी छोटा तरीका है। मैं सेम इसी संख्या को ले रहा हूँ, ध्यान रखना। देखिए इधर ये किया था 3 बटे 8 है, प्लस 2 बटे 5 है, सेम यही संख्या है। देखना क्या करना अपन को, पहले नीचे वाली संख्या दोनों को गुणा कर देना। दोनों संख्या को क्या कर देना? गुणा। 8 इंटू 5, पहले क्या करना अपन को? गुणा करना। 8 को 5 से, मतलब इन दोनों को गुणा। ठीक है, नीचे लिख दिया। ऊपर क्या करना आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब जिसे वज्र गुणा, मतलब तिरछा गुणा करना है। इस 3 को इस 5 से गुणा करना और इस 8 को इस 2 से गुणा करना, बस इतना सा काम है। मतलब इस 3 को किससे गुणा कर दूं मैं? 5 से, प्लस बीच में चिन्ह प्लस का था, प्लस इस 3 को किससे कर दूं मैं? 3 को 5 से हो गया। अब 8 को 2 से करना, तो इस 8 को किससे कर दूं मैं? 2 से। तो वापस वही देखो, 5 इंटू 3, 5 दिया 15, प्लस 8 को किससे गुणा करना? 2 से। 8 दूनी 16 बट्टे नीचे 8 पंजे 40। तो अब वही आपका आंसर कितना आ गया? 31 बट्टे 40। ये भी 31 बट्टे 40, ये भी 31 बट्टे 40। तरीके दोनों हैं आपके सामने, आप कोई भी तरीका कर सकते हैं। जैसे एक ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया। ये भी आसान तरीका है, ये भी आसान तरीका है। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। देख लीजिए एक बार, जिसको लिखना है लिख सकते हैं। देखिए अगला, अभी तो देखिए, अभी तो अपन जोड़ सीखे हैं। दो संख्याओं की सीखे ऐसे, जैसे 2 संख्या थी, एक जोड़ होगी, एक और जोड़ ले रहा हूँ मैं, देखना ध्यान रखना। देखिए जैसे मैंने बोल दिया, बड़ी संख्या ले लेता अपन, जैसे मैंने 13 बट्टे 5 ले लिया, प्लस इधर ले लिया मैंने मान लो 11 बट्टे 3 ले लिया। कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 5 और 3 अपन को तो तरीका पता होना चाहिए। भले कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, संख्या कितनी भी बड़ी आ जाए, अपन को तो तरीका पता है। क्या है? पहले इन दोनों का क्या कर लेना? लसअप। लसअप मतलब एलसीएम, वही 5 और 3 का। देखिए पहले 2 का भाग जा रहा है क्या किसी में?
5 में जाता है क्या? 2 के बाड़ा में 5 आते हैं? नहीं। 3 में आते क्या? नहीं। तो अब 2 का नहीं जा रहा, अब किसका देंगे अपन? 3 का। तो ये 3 का भाग दिया, 5 में नहीं जाता तो 5 के 5। 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये 1 बार दे दिया, ठीक है। अब 1 बार हो गया, अब अपन किसका भाग देंगे? 5 का। 5 एकम 5, 1 का 1, ठीक है, हो गया। अब प्लस पूरा हो गया, तो 3 × 5 कितने हो गए? 15। 3 × 5 कितने हो गए? 15। तो अब आपको यहाँ रख दीजिए, लस में पहले नीचे की तरफ रख दिया 15। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? पहले नीचे वाली संख्या का भाग और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से क्या कर देना है? गुणा। देखिए इस 5 का भाग देना है 15 में। किस में भाग देना है? 15 में। मतलब 5 का पाड़ा बोलना है, 15 आते ही रुक जाए। कितना आते ही? 15 आते। तो 5 का पाड़ा 15 आते कितनी बार बोला? 3 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ठीक है। तो देखो 5 का पाड़ा 15 में 3 बार आया। अब मैंने यहाँ तो क्या किया? भाग दिया। लेकिन अब जो आंसर आ गया, इस आंसर को अपन को पूरा संख्या से क्या कर देना है? गुणा। क्या कर देना है? गुणा। तो ये क्या हो गया? इस 3 को किससे गुणा कर देना? 13 से। प्लस अब इस 3 का भाग देना किस में? 15 में। मतलब 3 का पाड़ा बोलना 15 आते ही रुक जाना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। कितनी बार बोल दिया आपने? 5 बार। और इस 5 का किससे गुणा कर दो? 11 से। 5 का किससे गुणा कर दो? 11 से। तो ये कितना हो गया? इस 5 को गुणा कर दीजिए आप 11 से। तो यहाँ आप लिख लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए कितना हो गया? 13 तिया 39 प्लस 11 पंजे 55 बट्टे नीचे कितने थे? 15। इन दोनों संख्या को आप जोड़ दीजिए, 5 और 9, 14 का 4 हासिल 1, और ये कितने हो गए? 8 और 1 9, नीचे कितने आ गए? 15। ये आपका आ गया आंसर। लेकिन ये तो लसअप वाला तरीका था, ये तो लसअप वाला तरीका था। एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ। 11 बट्टे 5 प्लस 13 बट्टे 5 प्लस 11 बट्टे 3। अभी वाला वही तरीका सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको। पहले नीचे वाले दोनों संख्याओं को क्या कर देना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। मतलब 5 × 3। इस 5 को किससे गुणा कर दिया? 3 से। अब ध्यान रखना क्या करना है? तिरछा गुणा। इसको इससे, इसको इससे। मतलब 13 को मैं 3 से गुणा करूं, मतलब 13 × 3 प्लस 5 को किससे कर दूं? 11 से। मतलब ये 5 × 11। तो आपको वही 13 तिया 39 प्लस 11 पंजे 55 बट्टे नीचे के आगे 15। आप इसी को वापस जोड़ दीजिए, इसको वापस जोड़ दीजिए। तो ये कितना आ गए? 94 बट्टे 15। ये आपका आंसर। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार वापस समझा देता हूँ आपको। इधर क्या किया आपने? पहले इन दोनों का लसअप ले लिया, भाग दिया। लसअप कितना आ गया? 15। ये 15 आ गया। ये याद रखना, पहले भाग दिया, नीचे वाली संख्या का भाग देना है, और फिर भाग देने के बाद जो उत्तर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना अपन को। ये गुणा, तो 5 का भाग 15 में 3 बार। 3 को किससे गुणा कर दिया? ऊपर वाली संख्या 13 से। प्लस 3 का भाड़ा बोलना 15 आते रुक जाना। कितने बार? 5 बार। किससे गुणा कर दिया? 11 से। तो 13 × 3 39 और 5 × 11 55। और ये हो गया आंसर आपका। और इधर ये भी तरीका बहुत सरल है, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए अब ध्यान रखना, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। अब ये लाइनें नहीं खींचूंगा मैं, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये लाइनें की, ऐसे वैसे, ठीक है। अब अपन एक और लेते हैं, क्वेश्चन सीधा करेंगे। देखिए एक और देता हूँ, फिर आपको हल करना है। जैसे मैंने ले लिया 7/6 प्लस 3/5। सिंपल सा है। अब आपको मैं सीधा बता दूँ, पहले क्या करना आपको, उनको लसअप, मतलब 6 और 5 का, 6 और 5 का क्या ले लिया? लसअप ले लिया। 6 और 5 का लसअप। तो 6 और 5 का लसअप आप मुझे बताएंगे। पहले 6 में भाग देना है, मतलब 2 के बाड़ा में 6 आते हैं क्या? हाँ आते हैं। कितनी बार आते हैं? 3 बार। मतलब 2 का बाड़ा लिखना है, 2 का बाड़ा 6 में, मतलब कितनी बार भाग गया? 3। और ये कितनी बार? 5 बार। फिर अब 2 का जा रहा है क्या? नहीं। अब किसका जाएगा? 3 का। कितनी बार?
एक बार 5 का 5, फिर किसका दे दिया 5 का, ये हो गया ख़त्म। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 तिया 6, 2 का पाड़ा 3 में, 2 का भाग सॉरी 2 का गुणा 3, 2 तिया 6, 2 इंटू 3, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, कितना लसब आ गया 30। तो इधर अपने लसब कितना ले लिया 30। अब मैं वो लाइनें नहीं करूँगा, ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने 2 बार आपको समझा दिए, 2 क्वेश्चन समझा दिए, लाइनें नहीं की जाएगी। अब आपको सीधा सोचना है कि 6 का पाड़ा बोलना 30 आते, रुक जाना। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 624, 6 पंजे 30, कितनी बार बोल दिया मैंने 5 बार। तो ये हो गया आपका 5 इंटू, मैंने क्या बोला था पाड़ा बोलना जो 5 आ गया उसको किससे गुना करना अपन को, ऊपर वाले संख्या से, प्लस 5 का पाड़ा बोलना 30 आते, रुक जाना। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25 और 5 छंग 30, कितनी बार बोल दिया मैंने 6 बार। इस 6 को अपन को पता ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, मतलब 3 से। तो ये आप गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35 प्लस 6 तिया 18 बट्टे 30, इन दोनों को जोड़ दीजिए। आपको पता है 35 और 20 55 होते हैं, 55 में से 2 कम कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 53 बट्टे 30, आंसर आपका आ गया। ये क्या हो गया सीधा। अब आपको लाइनें नहीं खींची है मैंने, क्यों, क्योंकि आपको 2 बार तो मैंने समझाने के लिए खींची थी, अब लाइनें आपको नहीं खींचनी है। और दूसरा वाला वही तरीका, यही क्वेश्चन देखिए, 7 बट्टे 6 प्लस 3 बट्टे 5, इसको वही नीचे वाला संख्या से गुणे, 6 इंटू 5, किससे 6 इंटू 5 गुणा कर दिया। अब आपको क्या करना है तिरछे गुणे, इसको इससे गुणा करना, मतलब 7 इंटू 5 से गुणा करना, और इसको इससे गुणा करना, मतलब 6 को 3 से, तो 6 इंटू 3, 6 इंटू कितने गुणा करना 3, यार प्लस है ना, ठीक है। अब वही वापस 7 पंजे 35, 6 तिया 18, नीचे 6 पंजे 30, तो ये कितने हो गए वही 53 बट्टे 30 आपका आंसर। ये आपके हो गए। ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप देख लीजिए, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तब तक आप उसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, मुझे विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी देखना। आपको दोनों तरीके से करना है। क्वेश्चन है आपका 7 बट्टे 3 प्लस 4 बट्टे 5, जल्दी से बच्चों इसको हल कीजिए, देखते हैं कितना जल्दी कौन इसको हल करके कमेंट में आंसर देता है। जल्दी से देखिए। इसका हल कीजिए, आप आंसर लिखिए फटाफट। ये 7 है। हो गया देखते हैं अपन। देखिए इन दोनों का क्या करना अपन को, लसअप। ये 3 और ये 5, इनका क्या कर देना अपन को, लसअप लेना है। तो 3 का 3 एकम 3, 5 का 5, फिर 5 का एक बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 5, कितने हो गए 15। लसअप कितना आ गया 15। लाइनें नहीं खींचनी, आपको मैंने बता दिया। 3 का पाड़ा बोलना 15 आते ही रुक जाना, तो 3 का पाड़ा बोलना है 15 आते ही रुक जाना। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, कितनी बार हो गया 3 पंजे 15। तो कितनी बार बोल दिया 5 बार, मैंने बताया था। अब इसका पाड़ा बोल दिया 5 आ गया, 5 को किससे गुणा करना 7 से, प्लस 5 का पाड़ा बोलना है 15 आते ही रुकना अपन को। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितनी बार बोल दिया 3 बार। किससे गुणा कर दिया, ऊपर वाली संख्या 4 से। तो आपको सिंपल सी है, 7 पंजे 35 प्लस 3 चौके 12 बटे नीचे कितना आ गए 15। तो इसको जोड़ दीजिए, कितने हो गए 47 बटे 15। ये आपका आंसर। एक तो ये आप तरीके से आपने कर लिया।
एक दूसरा वाला तरीका वो भी सिंपल वाला 7/3 प्लस 4/5, इसको भी बहुत सिंपल से तरीके से मैंने बता दिया। पहले इन दोनों को क्या करना, अपन को गुणा करना है। जैसे 3 को किससे गुणा करना है, 5 से। फिर बताया मैंने तिरछे गुणा करने हैं, इसको इससे मतलब 7 को 5 से, बीच में प्लस का प्लस, इसको इससे मतलब 3 को 4 से। ठीक है, तो अब कैसे 7 पंजे 35 प्लस 3 को 4 से, 3 चौके 12 बटे नीचे कितने 3 पंजे 15, तो इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 47/15 आंसर। देख लीजिए।